हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। तो आज हम लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट सब्सिक्वेंस ये सवाल सॉल्व करने वाले हैं। पहले देखते हैं इसमें करना क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक एरे मिला है। लेट सपोज इसमें 3, 1, 2, ये अगर तीन बंदे हैं तो इसके साथ आपको एक और वेरिएबल मिला हुआ है के। अगर इसकी वैल्यू 2 होती तो आपको क्या करना है, आपको इस वाले एरे में से जितने भी 2 लेंथ के सब्सिक्वेंस हैं उन सभी में से स्मॉलेस्ट बंदे को निकालना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बंदा लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर पे चाहिए। ठीक है, तो इस पे 2 लेंथ के कितने सब्सिक्वेंस होंगे? 3, 1, 3, 2 और 1, 2। राइट, इतनी बनेंगे 2 लेंथ वाले। इन सभी में लेक्सिकोग्राफिकली देखें तो 12, या आप बोल सकते हो कि इंटीजर नंबर की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, इस केस में नंबर के वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी आप इसे देख सकते हो। जो स्मॉलेस्ट था वो था 12। राइट, तो ये आपका आंसर होता। आपको बेसिकली एक एरे बनाना है, आंसर एरे के लेंथ का, और इन दो बंदों को उस पर रख के रिटर्न कर देना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज आपको जो एरे मिला था उसमें 3, 5, 2, 6 ये 4 बंदे थे, और आपको के इक्वल्स टू 2 दिया होता, तो आपको 2 लेंथ के सभी सब्सिक्वेंस में से स्मॉलेस्ट बताना है। राइट, तो 3 से कितने बंदे बन सकते हैं? 3, 5, 3, 2, 3, 6। 5 से कितने बनेंगे? 5, 2, 5, 6, और बनेगा 2, 6। राइट, ये सभी बनेंगे 2 लेंथ के सब्सिक्वेंस, और इन सभी में इंटीजर की वैल्यू इसकी सबसे स्मॉलेस्ट है 26 की। राइट, तो आप एरे बनाओगे 2, 6 और इसे रिटर्न कर दोगे। ठीक है, इसमें के की वैल्यू ऑलवेज वैलिड मिलेगी आपको, मतलब 1 से लेकर के एरे की लेंथ तक है। जितने आपके पास एरे पे एलिमेंट्स होंगे उससे ज़्यादा आपसे नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इस केस में अगर के की वैल्यू आपको 4 दी गई होती तो उस समय 4 लाइन का सब्सिक्वेंस आपको बनाना था। राइट, उस केस में आंसर ये होता 2, 3, 3 और 4। ठीक है, तो 1, 2, 3, 3, 4। आप बाकी किसी भी सब्सिक्वेंस को देख सकते हो 4 लेंथ का, ये सबसे स्मॉलेस्ट ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से बोल सकते हो 2 इसमें पूरे पूरे में स्मॉलेस्ट था। राइट, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट का प्लेस है वहाँ पर 2 ही छोटा बना था सबसे। ठीक है यार, तो मिलते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है यार, तो इस टेस्ट केस के लिए के डिफरेंट वैल्यूज के लिए देखते हैं क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। के की वैल्यू अगर इस पे 1 होती तो आपको एक लेंथ का सब्सिक्वेंस ढूंढना है जो सबसे स्मॉलेस्ट हो। इसका आंसर होता 2। के की वैल्यू 2 होती तो 2 लेंथ का सब्सिक्वेंस ढूंढना है, ये 26 होता। के की वैल्यू 3 के लिए 3 लेंथ का चाहिए, 326। और के की वैल्यू 4 के लिए इस पर हमें हमारे पास चॉइस नहीं है, पूरा पूरा एरे का लेंथ लेना पड़ेगा। तो 3, 5, 2, 6। ठीक है, इस केस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, आंसर कैसे बन रहा है। तो इसमें देखो, तो जब के की वैल्यू 1 थी तो आप ये ऐसा बोल सकते हो कि आपके पास सिर्फ एक ही प्लेस है। ठीक है, वहां पे आपको नंबर रखना है जो स्मॉलेस्ट बने। तो पूरे पूरे एरे पे आपके पास 2 जो था वो स्मॉलेस्ट नंबर था। राइट, आपने यहाँ पर 2 रख दिया। अब अगेन के की वैल्यू 2 के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसा बंदा रखना है जिसके बाद एक बंदा और आ सके। सबसिक्वेंस में हम क्या करते हैं, हम रीअरेंज नहीं करते। राइट, मतलब कि अगर आपने 2 को लिया है तो उसके बाद 6 है, सिर्फ आप सिर्फ इसी को चूज कर सकते हो। राइट, आप इधर नहीं आ सकते वापस। तो एक बार देखते हैं फिर से। देखो, यहाँ पर मुझे ऐसा नंबर रखना है जिसके बाद में एक डिजिट एटलीस्ट हो चूज करने के लिए। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या था मेरे पास कि यार 3 के बाद आपके पास खूब सारे एलिमेंट हैं, 3 को रख दोगे तो 5, 2, 6 इन तीनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। अगर आपने 5 को रखा तो उसके बाद आप 2 और 6 इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। आपने 2 को रखा तो इसके पास सिर्फ एक बंदा है 6, आप सिर्फ इस वाले प्लेस पे सिर्फ 6 को रख सकते हो। राइट, अगर मुझे 2 लेंथ का सबसे स्मॉलेस्ट सब्सिक्वेंस चाहिए था तो मुझे क्या करना है,
ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस है, डिजिट की प्लेस, वहां पर मुझे सबसे स्मॉलेस्ट बंदा रखना है, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, 3, 5 और 2। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो स्मॉलेस्ट बन जाएगा ये, लेकिन 2 के बाद सिर्फ एक ही चॉइस है, 6 को रखो, राइट। तो 2 के लेंथ पे ये बनता मेरा आंसर, ठीक है। 3 वाले को देखते हैं। आपको बेसिकली 3 लेंथ का एक सबसिक्वेंस ढूंढना है जो स्मॉलेस्ट हो, जिसके इंटीजर की वैल्यू स्मॉलेस्ट हो, राइट। तो आपको यहाँ पर किसे रखना है, आपको यहाँ पे ऐसे बंदे को रखना है जिसके बाद एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स रखने के लिए 2 एलिमेंट्स हों, राइट। तो यहाँ पे अगर आप 2 को रखते हो तो 2 के बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा है, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि 2 के बाद सिर्फ 6 है, एक बंदा, और मुझे रिक्वायरमेंट है 2 बंदों की, ये मेरी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के लिए मतलब कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर आने का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे बंदे को देखो, 5 को देखो। अगर मैंने 5 को ले लिया तो क्या उसके आगे 2 बंदे आ सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने देखा कि उसके बाद एटलीस्ट 2 बंदे हैं, राइट। तो यहाँ पर 2 बंदे का ऑप्शन है, मतलब 2 के पास 5 के पास चॉइस है कि इसके बाद यार 2 को कर दो या फिर 6 को कर दो, ठीक है। यहाँ पर एक चॉइस है इस प्लेस के लिए, अभी के लिए तो एक चॉइस है 5, ठीक है, आगे के लिए देख लेंगे। ये वैलिड कैंडिडेट है यहाँ पर आने के लिए। दूसरे को देखें तो यार अगर मैंने 3 को चूज किया तो 3 के बाद भी एटलीस्ट 2 बंदे हैं, राइट। मतलब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है वो, ठीक है। 3 भी एक वैलिड बंदा है, 3 को रख सकते हो या 5 को रख सकते हो, 2 को नहीं कर सकते, एक ही बंदा था उसके आगे, ठीक है। अगर मुझे 3 लाइन का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पे ऑफ कोर्स स्मॉलर बंदा आना चाहिए। यहाँ पर मैं 3 को रखूंगा, राइट। यहाँ पर मैं 3 को रखता हूँ। अब अगेन मेरा प्रॉब्लम वापस से किस पे आ जाता है कि यार आपको 3 के बाद के इतने बंदों पे 2 लेंथ का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, या 2 लेंथ का स्मॉलेस्ट सबसिक्वेंस बनाना है आपको। फिर से देखो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। आप अगर 5 को लेते हो तो इसके बाद एटलीस्ट 2 बंदे हैं, मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक बंदे को रखो तो एटलीस्ट एक बंदे की रिक्वायरमेंट है। 5 को रखा तो 2 है, मतलब ये वैलिड कैंडिडेट है। 5 को रख सकते हैं, यहाँ पर के लिए 2 और 6, ये दोनों मेरे पास ऑप्शन होंगे, ठीक है। अगर मैं 2 को रखता हूँ तो यहाँ पर 2 आ गया, और इसके बाद एक बंदा है 6, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है 6 रखने का, राइट। दूसरे ढंग से बोल सकते हो ये वाला पूरा पूरा काम फिर से हो रहा है, ठीक है यार। तो अगर मुझे 2 लेंथ का सबसे छोटा बंदा बनाना है तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है 2 और 4 को रखने का, 2 और 5 को रखने का। तो स्मॉलर है 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, और फिर मेरा ऑप्शन क्या रह जाएगा। अगर आपने 2 को यूज कर लिया तो उसके बाद से आपको सिर्फ एक बंदा लगाना है यहाँ पे, और एक ही बंदा है यहाँ पे, और चॉइस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, आपका पूरा पूरा आंसर ये बनेगा, ठीक है। 4 के लिए, 4 के लिए वैसे काफ़ी इजी है। 4 ऑप्शंस पहले पे रखोगे तो उसके बाद एटलीस्ट 3 बंदे होने चाहिए। तो यहाँ पे यार एक ही बंदा है 3, उस जिसके बाद एटलीस्ट 3 बंदे हैं, एग्जैक्टली 3 बंदे हैं, राइट। 5 के लिए वो नहीं होता, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास 3 को ही रखना पड़ेगा। फिर अगेन यहाँ पर ऐसे बंदे को रखना है जिसके आगे एटलीस्ट 2 बंदे हैं, राइट। और वो बंदा जो था वो 3 के बाद ही होना चाहिए, मतलब इतने के एरे के लेंथ पे होना चाहिए, ठीक है। 5 को पकड़ें तो उसके बाद एटलीस्ट 2 बंदे हैं, चॉइस नहीं है, 5 को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 के बाद तो सिर्फ एक ही आदमी है, ठीक है। यहाँ 5 होगा, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे 2 और 6 होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें क्या पता चल रहा है, पूरा पूरा इस ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि आपको अगर के लेंथ का बनाना है एक नंबर, तो आप पहले वाले जगह पे स्मॉलेस्ट बंदा चूज करो, सच दैट उसके आगे एटलीस्ट 3 बंदे हों, राइट। मतलब यहाँ पर मैं कुछ और नंबर डाल दूं, 3287, तो कितने के आगे एटलीस्ट 3 बंदे हैं, तो
ये 3 को छोड़ के आगे सभी को ले लो, इन सभी के आगे एटलीस्ट 3 बंदे हैं, तो इनमें से कोई भी इस प्लेस में आने के लिए वैलिड कैंडिडेट है, राइट, वैलिड कैंडिडेट है। लेकिन मुझे स्मॉलेस्ट बनाना है तो मैं स्मॉलेस्ट को लूंगा, राइट। अगर इस केस में मान लो कि मैंने इस वाले 2 को ले लिया, इस वाले 2 को रख दिया यहाँ पे, अच्छा 2 नहीं, 3 से ज़्यादा सही ऑब्जर्वेशन मिलेगा। ये स्मॉलेस्ट नहीं है ऑफ कोर्स, बट अभी के लिए अगर मैंने यहाँ पर 3 रख दिया तो इसके बाद मेरा प्रॉब्लम क्या रहता कि यार 3 के बाद में ही सिर्फ, मतलब इतने वाले एरे पे, ठीक है, इतने से इतने के एरे पे आपको इस प्लेस पे ऐसा बंदा रखना है जो जिसके बाद 2 बंदे हों और इस प्लेस पे वो स्मॉलेस्ट हो, राइट। तो यहाँ पर तो मैंने काफ़ी गंदा कर दिया, 3 5 2 6 8 7, ये मेरा पूरा पूरा एरे है। मुझे यहाँ पर से आगे के प्लेस पे सर्च करना है। अच्छा मेरे पास पूरे ही बंदे हैं सर्चिंग करने को, ये मेरा एरे था और मैंने इस वाले 3 को पहले प्लेस पे रख दिया है पहले ही, इतने से आगे पे मुझे सर्चिंग करना है। ऐसे बंदे को रखना है जिसके बाद एटलीस्ट 2 बंदे हों, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ दो, तो इन सभी के बाद एटलीस्ट 2 बंदे हैं, इन सभी से मिनिमम को पकड़ लो, मिनिमम को मैंने 2 पकड़ लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने 2 को रख दिया तो अब मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है इतने पे सिर्फ, कि यार इतने बंदों में से आपको ऐसा रखना है यहाँ पे जिसके बाद एटलीस्ट एक एलिमेंट हो, ठीक है, और वो स्मॉलेस्ट हो, तो 6 आएगा। 6 को रखा, फिर एक ही ऑप्शन है अब, मतलब ऑप्शन नहीं, प्लेस एक ही है और ऑप्शन 2 हैं, 8 और 7, तो यहाँ पर 7 आ जाता, ठीक है। तो मैंने मैंने शुरू पे यहाँ पे 3 रखे थे आपको ज़्यादा एक समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो इसी वाले लॉजिक को एक बार और सही टेस्ट केस के लिए देखते हैं और फिर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है यार। तो इस टेस्ट केस के लिए देखते हैं, अगर के की वैल्यू मुझे 4 दी गई होती तो मुझे 4 लेंथ का सबसिक्वेंस चाहिए जो स्मॉलेस्ट हो, ठीक है। तो बेसिकली 4 बंदे चाहिए, 1 2 3 और 4, इस 4 प्लेसेस को मुझे भरना है, ठीक है। कैसे करेंगे ये काम, तो पहले प्लेस पे ऐसा बंदा रख सकते हैं जिसके आगे एटलीस्ट 3 बंदे हों, तो लास्ट के 3 को छोड़ दो, तो यहाँ के 3 को छोड़ के इधर वाले सभी वैलिड प्लेस, वैलिड मतलब कैंडिडेट हैं, राइट, यहाँ से यहाँ तक। मुझे क्या चाहिए, इन सभी में से स्मॉलेस्ट को यहाँ पे रखना है, ठीक है। फिर अगर मैंने यहाँ पे अगर 1 को रख दिया तो मेरा क्वेश्चन फिर से इतने पे बॉयल डाउन हो जाएगा, इतने एरे पे ऐसा बंदा रखना है जिसके आगे एटलीस्ट 2 बंदे हों, इन दोनों को छोड़ के फिर से आपका काम इतने पे स्मॉलेस्ट ढूंढने का हो जाएगा, राइट। ये मतलब एल्गोरिथम तो, लॉजिक तो बिल्कुल सही है, लेकिन एल्गोरिथम के टर्म्स में देखें तो हम बार बार बहुत ज़्यादा बंदों पे सर्चिंग का काम कर रहे हैं, राइट, मिनिमम सर्च करने का। इससे अगर बचा जा सके तो हमारा एल्गोरिथम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे कि यार मुझे क्या चाहिए, वैलिड बंदे कहाँ से कहाँ तक हैं, यहाँ से यहाँ तक हैं, मतलब इस प्लेस के लिए वैलिड बंदे यहाँ से 3 तक हैं, राइट। मैं जैसे ही इस बंदे को देखूंगा मैं बोलूँगा कि ये यही करेक्ट है, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि यार क्या ये वैलिड है, इसके बाद एटलीस्ट 3 बंदे अगर हैं तो ये वैलिड है यहाँ पर आने के लिए। तो ये क्या करेगा ना, ये खुद को चेक करेगा कि यार हम दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, ठीक है। फिर स्मॉलर अगर ये निकला तो ये खुद को रख देगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ काम करने वाले हैं, तो एक बारी पूरा पूरा एल्गोरिथम देखते हैं कि कैसे काम करेंगे। देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 5 मिला, ठीक है। तो मैंने बोला क्या यहाँ पर आ सकता है ये, क्या उसके बाद 3 बंदे हैं, तो यहाँ पर एटलीस्ट 3 बंदे हैं, ठीक है। मैंने बोला कि यार 5 का प्लेस यहाँ पर फिक्स हो गया, मतलब फिक्स नहीं हुआ, हट जाएगा बाद में। अगला बंदा मैंने 1 देखा तो 1 बोलेगा कि यार यहाँ पर 5 बैठा हुआ है, मैं 5 से छोटा हूँ, राइट। और मेरे बाद में एटलीस्ट 3 बंदे भी हैं, तो 5 को वहाँ से हटा दो, इस 5 को वो रिमूव कर देगा, इस 5 को रिमूव करेगा और 1 को रख देगा, ठीक है। अगला बंदा आया 4, 4 क्या करेगा कि यार इस बंदे यहाँ पर मतलब आने के लिए मैं वैलिड तो हूँ, मेरे पास 3 बंदे, मेरे बाद एटलीस्ट 3 बंदे हैं, राइट, लेकिन मैं बड़ा हूँ, यहाँ पर पहले से 1 रखा हुआ है, मैं 1 की कंपैरिजन पे बड़ा हूँ, 4 हूँ, यहाँ पर 4 को रख देंगे तो पूरा पूरा नंबर ग्रेटर हो जाएगा,
इसके कंपैरिजन पे, राइट। तो यहाँ पर ये नहीं आ पाता। हमने बेसिकली क्या चेक किया, पहले चेक किया वैलिड के लिए और फिर चेक किया स्मॉलर के लिए, राइट। तो यही काम फिर से करते हैं। अगर 4 इस प्लेस पे नहीं आ पा रहा था तो 4 इस प्लेस के लिए तो वैलिड है। आगे में 2 बंदे होने चाहिए और 4 के आगे 2 बंदे हैं, राइट। तो 4 बोलेगा कि यार यहाँ पर नहीं आ सकता, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर के लिए मैं एक वैलिड कैंडिडेट हूं, तो उसने यहाँ पर खुद को रख दिया। अगला बंदा आया 3। 3 क्या करेगा, वो चेक करेगा क्या मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। ऑफ कोर्स आ सकता है, 2 बंदे होने चाहिए सिर्फ, और 3 के बाद यहाँ पर खूब सारे बंदे हैं। यहाँ पर आने के लिए वो वैलिड कैंडिडेट है, राइट। और ये जो 3 है ये पहले वाले 4 से स्मॉलर भी है, ठीक है। तो वो बोलेगा कि यार तू यहां से हट जा, मैं जाऊंगा तो छोटा नंबर बनाऊंगा, राइट। 3 यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, आगे के 2 नंबर के लिए इतने पे अपना सर्चिंग करना है, ठीक है। तो अगला बंदा 4 आया, वो यहाँ पर आने के लिए वैलिड है क्योंकि इसके बाद एटलीस्ट 2 बंदे हैं, लेकिन वो इससे बड़ा है इसके कंपैरिजन पे, तो यहाँ पर नहीं जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आगे मैंने देखा फिर से यहाँ पर 3 रखा हुआ है आगे में। 3 बोलेगा कि यार मेरे आगे एटलीस्ट एक बंदा है, एटलीस्ट एक बंदा तो है, और मैं तेरे कंपैरिजन पे छोटा भी हूँ, ठीक है। तो इसे फिर से रिमूव करो और खुद को रख दो। अब ये स्मॉलर बंदा हो गया पहले कंपैरिजन पे, पहले यहाँ पर 4 था, अभी 3 आ गया, पहले कंपैरिजन पे छोटा हो गया है, राइट। फिर 5 आया। 5 बोलेगा कि यार एटलीस्ट यहाँ पर आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे बंदे नहीं हो तो भी चलेगा, मेरे पास तो वैसे भी कुछ एलिमेंट्स है मेरे बाद, राइट। तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला बंदा 9 आया, चेक करेगा क्या मैं यहाँ पर वैलिड बंदा हूँ आने के लिए, तो ऑफकोर्स वैलिड बंदा है। तो क्या मैं छोटा हूँ इससे, तो मैं छोटा नहीं हूँ इससे, तो ये नहीं आ पाएगा। 6, क्या मैं वैलिड हूँ, तो ये वैलिड है। क्या मैं स्मॉलर हूँ, स्मॉलर नहीं है ये, ठीक है, तो ये भी नहीं आ पाएगा। पूरा पूरा ले दे के मेरा ये वाला आंसर मिल गया। हमने यहाँ पे जो एल्गोरिथम देखा था, जो लॉजिक देखा था कि कुछ बंदों पे कंपैरिजन करके स्मॉलेस्ट ढूंढना होता है, ठीक है। वो बार बार कंपैरिजन से बचने के लिए मैंने यहाँ पर आंसर रखते गया और बाद में मिनिमम चेक किया वैलिड बंदों का, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम को देखते हैं कि हम एक्चुअली में कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ठीक है यार, इस केस पे देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए इसका। इस केस पे k = 4 के लिए देख रहे हैं, ठीक है, मतलब 4 बंदे का सीक्वेंस चाहिए मुझे। तो 1 2 3 4, और इन 4 बंदों को रखने के लिए कोई डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा, ठीक है। ठीक है यार, तो अब देखते हैं अपना एल्गोरिथम क्या होना चाहिए। सबसे पहले 5 आया, राइट। सबसे पहले 5 आया, उसने यहाँ पे खुद को रख दिया। अगला बंदा 4 आया, तो पहला स्टेप क्या था, हमने यहाँ पे देखा था पहला स्टेप वैलिड और स्मॉलर के लिए होता है, राइट। तो ये 4 देखेगा क्या इस प्लेस पे, वैसे इसके बाद कितने बंदे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 के बाद 7 बंदे हैं यहाँ पे, राइट। तो ये 3 बंदे तो ऑफकोर्स यहाँ पर इस प्लेस के लिए तो ऑफकोर्स ये वैलिड है, राइट। इस प्लेस के लिए अगर अगर ये वैलिड है तो क्या ये स्मॉलर भी है, मतलब वैलिड वाला चेक हुआ। अब चेक कर रहा है क्या मैं यहाँ पर जो पहले से बंदा है 5, क्या मैं उससे छोटा हूँ, तो ये बोलेगा हाँ यार तुम उससे स्मॉलर हो तो उसे हटा दो। इसे हटा दिया और 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वैलिड के साथ साथ अगर मैं स्मॉलर भी था तो मैंने उस बंदे को रिमूव कर दिया, राइट, और फिर खुद को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर अगला बंदा देखा 5, तो 5 के बाद यहाँ पर 6 बंदे हैं, 3 बंदे ऑफकोर्स हैं, यहाँ पर आने के लिए वैलिड है ये, यहाँ पर आएगा तो 3 बंदे होने चाहिए थे, हैं इसके पास। क्या ये 5 स्मॉलर है यहाँ आने के लिए, तो यहाँ पर स्मॉलर नहीं है वो, राइट। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, वैलिड स्मॉलर नहीं है वो, वैलिड स्मॉलर नहीं है। तो इस प्लेस पे तो अभी वैकेंसी है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, यहाँ पर वो ऑफकोर्स आ सकता है, यहाँ पर आएगा तो 2 बंदे होने चाहिए थे, राइट। 5 यहाँ पर आ जाएगा। बेसिकली हमने क्या किया, ये दोनों कंडीशन अगर फॉल्स थे तो मैंने ऐड किया,
ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू थे तो मैंने रिमूव करके ऐड किया, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन से बेसिकली मैं रिमूवल का काम कर रहा हूँ, ट्रू है तो रिमूव कर दे रहा हूँ मैं उन्हें, ठीक है। अगला बंदा आया वन। वन के लिए देखते हैं। वन के बाद यहाँ पे 5 बंदे हैं, राइट। तो ये मतलब 2 बंदे एटलीस्ट हैं ही हैं, यहाँ पर आने के लिए वो वैलिड है, 2 बंदे थे उसके पास। तो वो चेक करेगा क्या मैं यहाँ पर जो रखा है उससे बड़ा हूँ, मतलब छोटा हूँ उससे, 5 के कंपेरिजन पे वो स्मॉलर है, ठीक है। तो इस बंदे को ये रिमूव कर देगा, रिमूव कर दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये जो वन था ना, वो इस प्लेस के लिए भी वैलिड था, राइट। वन यहाँ पर आने के लिए भी वैलिड है, और वन यहाँ पर आने के लिए स्मॉलर भी है, 4 के कंपैरिजन पे छोटा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 को रिमूव करके तुरंत वो नहीं आएगा, वो क्या करेगा, जब तक वो वैलिड है आने के लिए और वो स्मॉलर है तो वो रिमूव करता रहेगा। मतलब यहाँ पर भी 4 को रिमूव किया और यहाँ पर वो आया। मतलब ये जो कंडीशन थी ना, वैलिड, स्मॉलर और रिमूवल वाला, ये बंदे को लूप पे करना पड़ेगा। जब तक वैलिड और स्मॉलर है तब तक वो रिमूव करते रहेगा उन्हें, राइट। अगला बंदा 4 आया, इसके बाद 4 बंदे हैं, मतलब 3 बंदे, 3 बंदे तो ऑफ कोर्स हैं, यहाँ पर आने के लिए वो वैलिड है। तो ये चेक करेगा क्या मैं उससे स्मॉलर हूँ, स्मॉलर नहीं हूँ मैं उससे, ठीक है। तो यहाँ पर तो नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ के लिए भी वैलिड है वो, मतलब सभी जगह के लिए वैलिड है। यहाँ पर वैकेंसी है अभी, तो यहाँ पर वो आ जाएगा, 4 आ गया। अब ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया, इसे जब ऐड किया मैंने 4 को, तो वो लास्ट लास्ट पे हो रहा है, राइट। यहाँ पर ऐड लास्ट पे हो रहा है वो बंदा, राइट। अगेन देखो, 3 को मैंने क्या किया, कंपेयर किया कि यहाँ पर वो आ सकता है, 2 बंदे होने चाहिए थे इसके बाद, 3 के बाद 2 बंदे हैं, क्या 3 इससे छोटा है, ऑफकोर्स छोटा भी है। मैंने अभी यहाँ पे इसे हटाना है, मैं छोटा हूँ इससे, ठीक है, मैंने उसे हटा दिया। यहाँ पर चेक कर रहे हैं, चेक के लिए बोले तो चेक भी लास्ट पे ही हो रही है, मतलब सारे काम जो है वो लास्ट वाले से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, तो इसने देखा कि क्या यार मैं यहाँ पर पीक वाले बंदे के बनने के लिए वैलिड हूँ, तो मेरे बाद 3 बंदे होने चाहिए, इसके बाद 3 बंदे हैं। क्या मैं यहाँ पर आने के लिए स्मॉलर हूँ, तो 1 से छोटा नहीं है वो, ठीक है। 1 से छोटा नहीं है तो वो जो बंदा जहाँ पर वैकेंसी है और जहाँ पर के लिए वैलिड है वहाँ जाएगा। यहाँ पर के लिए वैकेंसी थी और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का प्लेस था, राइट, इन तीनों के कंपैरिजन पे जहाँ वैकेंसी थी, ठीक है यार। हाँ, 6, 6 आया, वो बोलेगा क्या मैं आ सकता हूँ, क्या यहाँ पर 2 बंदे हैं मेरे पास, इसके पास 2 बंदे हैं, तो क्या 6 छोटा है इससे, 6 छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। क्या इसे मैं रिमूव नहीं कर सकता, तो इसके बाद ही आना पड़ेगा मुझे, राइट। बाद में आएगा, फिर कोई अगर ज़्यादा अच्छा वैल्यू होगा यहाँ के लिए तो रिमूव कर देगा वो आके, राइट। 9 आया, वो चेक करेगा क्या मैं आ सकता हूँ, मेरे बाद एक बंदे होना चाहिए, एक बंदा है, तो क्या मैं इससे छोटा हूँ, तो इससे छोटा नहीं है वो, ठीक है, छोटा नहीं है, तो वहाँ पे नहीं आ पाएगा, इससे नहीं हटा पाएगा वो, यहाँ पर आ गया वो, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 कंडीशन जो थे वो हो रहे थे, ऐड तो मैंने करना ही करना है, ठीक है यार। तो आखिरी पे 5 आया, 5 क्या यहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आने की, 5 आ सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो क्या ये 5 इससे स्मॉलर है, स्मॉलर भी है, उसे रिमूव कर दो, रिमूव कर दिया। क्या 5 यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे नहीं आ सकता, एक बंदे की रिक्वायरमेंट थी, स्मॉलर था लेकिन वैलिड नहीं था ये, ठीक है, वैलिड नहीं थे ये, तो यहाँ पर आएगा लास्ट पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक और केस लग दूं, अगर 5 के बाद यहाँ पर एक और बंदा होता, लेट सपोज 8, यहाँ पर मैं चेक करता कि क्या ये बंदा यहाँ पर आने के कैपेबल है, कोर्स इसके बाद कोई भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आ सकता है, ये वैलिड है ये बिल्कुल। क्या ये स्मॉलर था, स्मॉलर नहीं था, तो इस केस पे ना मैं इसके आगे एक और 8 को नहीं लगाऊंगा, ठीक है। एक और 8 को क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ के बंदे चाहिए, राइट, के बंदे मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। तो इस केस को मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐड करने से पहले
यहाँ पर मुझे चेकिंग करना पड़ेगा। ये वाले ऐड को लगाने से पहले चेक करने की रिक्वायरमेंट है। चेक के डिजिट्स, ठीक है। के डिजिट्स अगर आपके पास हो चुके हैं तो ऐड नहीं करोगे, के डिजिट्स नहीं हुए तो ऐड करोगे। ठीक है यार, तो एल्गोरिथम तो काफ़ी कुछ सही लग रहा है और इम्प्लीमेंटेशन भी ईजी है। हमें पीक वाले से चेक करना है और पीक को ही रिमूव करना है, राइट। और ऐड भी लास्ट पे ही करना है। लेकिन अभी भी एक काम रहता है। एक काम क्या रहता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि यार आगे रिक्वायरमेंट कितनी की है। ठीक है, तो वो काम हमें करना पड़ेगा। आगे रिक्वायरमेंट कितनी की है और मेरे आगे कितने बंदे हैं, राइट। वैलिड के लिए हमें करना था कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी है और मेरे आगे कितने बंदे हैं। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं जल्दी से। अगर मैं इस पे ही कुछ बंदे को रिमूव कर दूं, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ सिनेरियो होता। मुझे रिक्वायरमेंट है के एलिमेंट्स की और मेरी स्टैक का जो साइज है वो 2 बंदों का है। ठीक है, 2 बंदे हैं मेरे स्टैक पे। दूसरे टर्म्स में 2 वैकेंसीज अभी भी पड़ी हुई हैं। तो अपने के पे माइनस कर दो स्टैक डॉट साइज। तो ये बेसिकली आपको पता चल जाएगा कितने की रिक्वायरमेंट है। और राइट, तो रिक्वायरमेंट इक्वल टू इतना। अगर मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा होता, आपको रिक्वायरमेंट है 4 की और आपके पास साइज है 1, तो 4 - 1 = 3। तो ये 3 बंदे की रिक्वायरमेंट आपको पता चल गई। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट का तो पता चल गया हमें कैसे निकालना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट इतनी की है, क्या मैं वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर सकता हूँ? इसे देखते हैं। इंडेक्सिंग से होगा ये। एक 0th इंडेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 इंडेक्सिंग है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 9। ठीक है, n इक्वल्स टू 9 है और ये इंडेक्सिंग 8 तक है। तो मुझे देखना है कि यार इस वाले बंदे से किसी भी मतलब फॉर्मूला के लिए इस वाले इंडेक्सिंग के बाद कितने बंदे होते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं। टोटल 9 एलिमेंट्स हैं और ये 3 इंडेक्स का मतलब है कि मेरे पहले 4 बंदे हैं। तो 3 + 1, ठीक है, पूरे पूरे हैं 9 बंदे। और इस 3 इंडेक्स को मिला के इधर हैं टोटल 4 बंदे। तो रिमेनिंग इधर होने चाहिए इतने। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं फिर से। फॉर्मूला कुछ ऐसा निकला है, n - i + 1। ये है रिमेनिंग मेरे मतलब बाद में। ठीक है, रिमेनिंग इक्वल टू ये। तो इसको एक बार देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता। n की वैल्यू है 9। किस बंदे के लिए देखें, इसके लिए देखते हैं। माइनस में 5 + 1 मतलब 6। 9 - 6 = 3। तो इस वाले बंदे के बाद 3 बंदे आ रहे हैं। ठीक है यार, तो ये काम कर जाएगा। रिमेनिंग इक्वल्स टू n - i + 1। और दूसरे टर्म्स में बोलें तो n - i - 1। अगर ब्रैकेट को ओपन कर दें तो n - i - 1। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट पता चल गई और रिमेनिंग भी पता चल गया। हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए कि यार जो मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट है वो या तो बड़े होने चाहिए मतलब ज़्यादा होंगे या बराबर होंगे रिक्वायरमेंट से। ठीक है, रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए रिक्वायरमेंट से, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है यार, तो देखते हैं इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तब इम्प्लीमेंट कैसे करना है तो देख ही लिया। ठीक है, कोड में कैसे लिखना है, तो हमें एक स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। ठीक है, स्टैक बन गया। अब नंबर्स पर इटरेट करो। तो i 0 से i <n
करंट वैल्यू नम्स ऑफ आई। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना था हमें। पहला काम होता है कि वैलिड और स्मॉलर चेक करो और फिर उस बंदे को रिमूव कर दो। ठीक है, वैलिड और स्मॉलर के लिए हमने क्या कंडीशन फिगर आउट की थी, वैलिड और स्मॉलर। स्मॉलर तो हमें पता है क्या करना है, स्टैक का जो पीक है वो अगर बड़ा होता है तो हम स्मॉलर हैं उससे, मतलब दूसरे टर्म्स में लिखें तो नम्स ऑफ आई इज लेस देन स्टैक डॉट पीक। ठीक है, हम स्मॉलर हैं। वैलिड के लिए क्या कंडीशन थी कि जो मेरी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे या बराबर होंगे रिक्वायरमेंट से। राइट, अब देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या था। रिक्वायरमेंट था के माइनस साइज, तो रिक्वायरमेंट इक्वल टू के माइनस स्टैक का साइज और रिमेनिंग था एन माइनस आई प्लस वन। ठीक है यार, इसे पूरा पूरा देख लेते हैं। इसे हमें लूप पे भी करना था, तो जब तक नम्स ऑफ आई इज स्मॉलर देन एस टी डॉट पीक, ठीक है, स्मॉलर है एंड वो वैलिड भी होना चाहिए। तो रिमेनिंग एलिमेंट था एन माइनस आई माइनस वन और ये होना चाहिए बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट है के माइनस एस टी डॉट साइज। राइट, ये काम हो जाएगा। इस पे हमें उस बंदे को रिमूव करना है। राइट, और ये मुझे यहाँ पे एस टी डॉट पीक अगर मैं लगा रहा हूँ तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि वहाँ बंदे होने चाहिए। तो स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया। दूसरा काम क्या था कि यार आपको साइज चेक करना है खुद का और फिर ऐड कर देना है बंदे को। राइट, तो अगर मेरे पास करेंटली इफ एस टी डॉट साइज इज लेस देन के, अगर मेरे पास पूरे पूरे के बंदे नहीं आए हैं तो हम उस पर डाल देंगे वैल्यू को। ठीक है, करंट वाले बंदे को उस पर डाल देंगे। ठीक है यार, इतना काम करने से क्या होगा, इतना काम करने से आपका जो आंसर है वो आपके स्टैक पे होगा। जैसे 3 2 1 के इक्वल्स टू 2 के लिए यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा। अब अगेन एक एरे बनाओ 2 लेंथ का, आखिरी बंदे को पॉप करने, स्टैक से पॉप करने पे आखिरी बंदा निकलेगा। राइट, यहाँ पे रखो, इस बंदे को पॉप करो, यहाँ पे रखो। तो मुझे एरे को लास्ट तरफ से फिल करने की ज़रूरत है। तो इंट आंसर इक्वल टू न्यू इंट के साइज का ये बन गया और इंडेक्सिंग जाएगा एन के माइनस वन से, वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आंसर ऑफ आई माइनस माइनस इक्वल टू एस टी डॉट पॉप। ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया। तो इसे रन करके देखते हैं। ठीक है यार, एरर आ रहा है कुछ, nums डॉट लेंथ। ठीक है यार, ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर आ रहा है इस पे। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि आप ऐसे वीडियो कभी मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।